Now we have given two spring having length L. ओके, ये स्मॉल बॉडी है, उसको एक्स डिस्टेंस के साथ में हमने इसको मूव किया है। यहाँ मूव करने के बाद में हमने इसको यहाँ पे रोक दिया है, तो इसका मतलब इसमें कुछ इलोंगेशन आएगा। इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो एज कंपैरिजन जो इनिशियल है उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, तो इसकी जो इलोंगेशन वो निकालेंगे। और ये दोनों आइडियल है तो इसका इलोंगेशन भी वही होगा। तो इसका मतलब इस पर दो फोर्स लगेंगे, F1 और F1 दोनों सेम फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में। बट प्रॉब्लम दोनों में क्या है कि दोनों आइडियल स्प्रिंग है, दोनों सेम है, तो इसलिए दोनों का जो फोर्स है वो हमारा इक्वल लगेगा। F1 और F1 ही हमने इसमें यहाँ पे डिनोट किया है। तो इसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे हम। थीटा हमने कोई एंगल मान लिया, जो ये स्प्रिंग है वो इसके साथ में एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ में, और इसी तरह ये बनाएगा। दोनों यहाँ पर भी एंगल थीटा ही है, तो दो फोर्स दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। F1 कोस थीटा इसके अलोंग हो जाएगा, और F1 साइन थीटा इस वाई के अलोंग हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ये हो जाएगा F1 साइन थीटा, और इस साइड में हो जाएगा F1 कोस थीटा। तो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग में, कि स्प्रिंग कांस्टेंट और इलोंगेशन कितना है, ये वही होता है। और इसी तरह तो इसका मतलब फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, इन दोनों को हम सम करेंगे। तो फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स आएगा वो F1 कोस थीटा माइनस F1 कोस थीटा होगा। ये दोनों फोर्स क्या है, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे। और F1 साइन थीटा परपेंडिकुलर होंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टोटल फोर्स हमारे पास 2F1 कोस थीटा, और F की क्या वैल्यू होती है, K इंटू इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या है स्प्रिंग में, जो बाद में हमने उसको खींचा है उसमें उसकी लेंथ इतनी बड़ी है, इतनी लेंथ बनी है, और ये इसकी इनिशियल लेंथ थी। तो टोटल इसमें जो डिफरेंस आएगा वो इसका इलोंगेशन है। कोस थीटा को हम लिख सकते हैं एक्स बाई ये जो लेंथ होगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू होगी इस ट्रायंगल से एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। तो इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे, तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो KX³/L² होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होगी जब कोई दो स्प्रिंग एक बॉडी के साथ में अटैच हो, और उस बॉडी को अगर हम स्मॉल एक्स में उसको फ्लक्चुएट कराएं या उसको डिस्प्लेस करें, तो उस केस में हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगी। ओके, थैंक यू।